हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत ने की कैबिनेट की बैठक। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को 3 साल के लिए फिर मिला बालू घाटों का जिम्मा, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडिल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया है कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाटों के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्षों के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। वहीं रांची के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा रांची के बरियातू में सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 111 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं रांची पुरलिया पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 181 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम के बकाया राशि के भुगतान के लिए 2632 करोड़ ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिली है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली है। लोहरदगा, सरायकेला, खूंटी में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति मिली है। वहीं जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण के लिए 70 करोड़ की स्वीकृति मिली है। वहीं झारखंड में कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए लाइसेंस को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। दुर्गा पूजा में खलल डालेगी वर्षा। झारखंड के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 साल तक कोरोना का संकट झेलने के बाद पहली बार राजधानी रांची समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने दुर्गा पूजा का आयोजन करने वालों और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी, उत्तर तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले कल गुरुवार को रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। राजधानी रांची में 11 बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इसकी वजह से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा। आज शुक्रवार को जारी चेतावनी के मुताबिक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मेघा गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। रांची के दक्षिण पश्चिमी, उत्तर तथा मध्य भागों के कुछ जगहों पर 3 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। उस दिन रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी वर्षा होगी। झारखंड में दुर्गा पूजा पर 13,000 सुरक्षा बल तैनात। ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी। दुर्गा पूजा के दौरान पूरे राज्य में 13,000 अतिरिक्त जवान सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इनमें करीब 5,900 लाठी बल, 4 कंपनी रैप, 2 कंपनी रैप, 4 कंपनी सीआरपीएफ के अलावा 5,000 गृहरक्षक जिलों में विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इनके अलावा सभी 6 रेंज डीआईजी व पुलिस मुख्यालय में 800 लाठी बल व रैपिड एक्शन पुलिस के करीब 200 जवान रिजर्व में रहेंगे, जिनका इस्तेमाल विषम परिस्थिति में किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पूजा समितियों के साथ मिलकर शहर में खासकर पूजा पंडालों के आसपास पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पूजा के दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सादे लिबास में भी महिला व पुरुष पुलिसकर्मी पदाधिकारी संदिग्धों पर नजर रखेंगे। पूजा पंडालों व शहर के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राज्य में 4 जिलों को दुर्गा पूजा के दौरान सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया है। इन जिलों में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर व गिरिडीह शामिल हैं। झारखंड आईटीआई में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दोबारा प्रक्रिया शुरू। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की सूचना गुरुवार को जारी कर दी। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 711 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 711 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। इन नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 19 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य योग्यता के अलावा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के झारखंड के स्कूल से मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बता दें कि पूर्व की नियमावली में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट भी झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि यह परीक्षा मैट्रिक स्तरीय है। इसमें ही संशोधन दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
10 अक्टूबर को झारखंड में भारत जोड़ो पदयात्रा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से होगी शुरू। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल के बाद अब कर्नाटक में प्रवेश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी, उसमें झारखंड नहीं है। इसके बावजूद झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की अध्यक्षता में रांची के 18 प्रखंडों के नए प्रखंड अध्यक्षकों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में 10 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा निकालने को लेकर कांग्रेस की बैठक में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मांडर विधायक शिल्पी नेहातर की, प्रदेश प्रवक्ता सतीश मुंजनी, राकेश सिन्हा उपस्थित थे। इस बैठक में राज्य स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा का रूट चार्ट तैयार किया गया। इसके साथ ही आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर जनता की गोलबंदी को लेकर रणनीति तैयार की गई। कुख्यात अमन श्रीवास्तव गैंग का शूटर राजू शर्मा बिहार से गिरफ्तार, 9 मामले हैं दर्ज। अमन श्रीवास्तव गैंग के शूटर व विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अपराधी कुमार शिवेंद्र उर्फ शिव शर्मा उर्फ राजू शर्मा को रामगढ़ पुलिस व एटीएस झारखंड की टीम ने बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। राजू शर्मा अमन श्रीवास्तव गिरोह का प्रमुख शूटर हैं। इसके खिलाफ झारखंड व बिहार में कुल 9 मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को एसपी पीयूष पांडे ने एसपी कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। धनबाद में सचिव ने किया अस्पताल का निरीक्षण, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अधिकारियों को लगाई फटकार, 3 को किया सस्पेंड, 3 को शौकूज। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह गुरुवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे, अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां दिखी तो SNMMCH के अधीक्षक को भी फटकार लगाई। अस्पताल में गंदगी देखकर कहा, इतनी गंदगी में कोई मरीज आएगा तो दूसरे अस्पताल चला जाएगा, आपका प्राइवेट अस्पताल है या नहीं, इसका जवाब दीजिए। गंदगी की वजह से SNMMCH के सफाई संवेदक, बिल्डिंग संवेदक तथा सफाई कर्मी को शौकोज किया है, 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव SNMMCH के निरीक्षण के दौरान काफी नाराज दिखे और अधिकारियों को भी खूब फटकार लगाई। इस दौरान धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह भी मौजूद थे। धनबाद में फिर से हुई गोलीबारी, गोली लगने से एक कारोबारी की मौत। राजगंज थाना क्षेत्र के सनशाइन सिटी के पास कार पर सवार ज्योति रंजन नाम के व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल ज्योति रंजन को आनन फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ज्योति रंजन जूस फैक्ट्री के मालिक हैं। राजगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सिमडेगा पुलिस को मिली कामयाबी, हथियार सहित अपराधी गिरफ्तार। कोलेबिरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार सहित एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी का नाम राजेश साहू है। वह लोगों से रंगदारी वसूलता था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार श्रीकोंडे केरा चौक के समीप वाहन चेकिंग के दौरान अपराधी राजेश साहू उर्फ चेठू पुलिस को देख भागने लगा, जिससे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर राजेश साहू के पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। झारखंड सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगा साक्षात्कार। संयुक्त सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शेष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 अक्टूबर से शुरू होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने के साथ ही इस प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शेष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम तय कर दिया है। साक्षात्कार 17 अक्टूबर तक चलेगा। साक्षात्कार से एक दिन पहले संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में ही होगी। चाईबासा में गाड़ी के धक्के से स्कूली छात्रा की मौत। सदर थाना के बड़ी बाजार चाईबासा टाउन मेन रोड पर तेज रफ्तार टाटा मैजिक सवारी वाहन के धक्के से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। गुरुवार को छात्रा दिन के करीब 3 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद साइकिल से अपनी सहेली के साथ घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बड़ी बाजार टाउन के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही टाटा मैजिक ने साइकिल में धक्का मार दी, जिससे वह गिर गई। उसकी सहेली भी दूर जा गिरी। गंभीर रूप से घायल छात्रा कुन्नी बांद्रा 11 वर्षीय को स्थानीय लोग की मदद से आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। IAS वंदना डाडल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, CBI जांच पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ में आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार
आइडा में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किए जाने और कई संस्थानों की व्यावसायिक दर निर्धारित करने के खिलाफ सीबीआई जांच के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। एकल पीठ ने आइडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग सचिव वंदना डाडल के मामले में संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने और कोर्ट का आदेश नहीं मामले पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अदालत ने निजी कंपनी बेवकूफ को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। 300 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक को मॉडिफाई कर पुष्पा स्टाइल में की जा रही थी तस्करी। पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 300 किलो गांजा को जब्त किया है। गांजा के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। उड़ीसा से बिहार जा रहे गांजे की खेप को पलामू पुलिस ने जब्त किया है। करीब 320 किलो का यह गांजा उड़ीसा के संबलपुर से बिहार के इलाके में ले जाया जा रहा था। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा को सूचना मिली थी कि गांजे की अब तक की सबसे बड़ी खेप बिहार ले जाई जा रही है। इसी सूचना के बाद एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। सतबरवा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान 709 ट्रक से गांजे की खेप को पकड़ा गया। इस खेप के साथ 2 तस्कर योगेंद्र सबर और मनोज सेठी को पकड़ा गया है। ये दोनों उड़ीसा के संबलपुर के रहने वाले हैं। धनबाद के हीरापुर हटिया रोड से निगम ने हटाया अतिक्रमण, चैम्बर ने किया विरोध। धनबाद के हीरापुर हटिया रोड से नगर निगम ने 29 सितंबर को धनबाद सीओ के नेतृत्व में सप्ताह में दूसरी बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई को देख हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायी विरोध पर उतर आए। जेसीबी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे देखते हुए निगम की टीम को पुलिस बुलानी पड़ी। विरोध के बीच विवेकानंद चौक के समीप बनी नई दुकान का आगे का हिस्सा और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले 20 से अधिक लोग निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है कि अवैध कब्जा करने वाले 20 से अधिक लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई। जहां गड़बड़ी मिलेगी कार्रवाई हर हाल में होगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। डांस करने से मना किया तो शिक्षक ने 13 बच्चों की पीठ पर तोड़ दी 4 लाठियां। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक की पिटाई से 13 छात्र घायल हो गए। शिक्षक के द्वारा छात्रों की पिटाई की सूचना जब अभिभावकों को मिली तो वे आग बबूला हो गए और शिक्षक के खिलाफ चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास शिकायत की। साथ ही चैनपुर थाने में भी लिखित आवेदन दिया गया है और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिक्षक की मार से चोटिल विद्यार्थी कमर राजा खान ने बताया है कि शिक्षक विकास उर्फ सिरिल कुजूर उन्हें डांस करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन लोगों ने डांस करने से मना किया, जिसके बाद दरवाजा बंद कर शिक्षक ने उन्हें बेरहमी से पीटा। इस दौरान बच्चों की पीठ पर आरोपी ने 4 लाठियां तोड़ दी। झारखंड के कोडरमा में जुआ खेलते 6 लोग गिरफ्तार, 1 आरोपी हुआ फरार। कोडरमा जिले के तिलैया थाना की पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 6 लोग को महुआटांड से गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी फरार हो गया। इनके पास से 2830 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। ये जानकारी गुरुवार को तिलैया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राम नारायण ठाकुर ने दी है। तिलैया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राम नारायण ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में अंशु कुमार सिंह 22 वर्षीय, पिता दीपक कुमार सिन्हा, विकास यादव 30 वर्षीय, पिता बंधन यादव, मुकुल कुमार शर्मा 24 वर्षीय, पिता बिरजू शर्मा, त्यागी यादव 35 वर्षीय, पिता राजेंद्र यादव, विजय यादव 45 वर्षीय, पिता भगवत यादव व मनीष कुमार 25 वर्षीय, पिता रामवचन पंडित सभी निवासी महुआटांड शामिल हैं। इनके पास से 2830 रुपये नगद व 4 गड्डी ताश बरामद किया गया है। लालू के वार्ड में अब पूजा सिंघल को माइग्रेन, सीने में संक्रमण और पेट दर्द जैसी कई समस्याएं। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को रिम्स में भर्ती कराया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रिम्स से निकलने के बाद एक बार फिर रिम्स के पेइंग वार्ड की चर्चा तेज होने लगी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जिस कमरे में रखा गया था वही कमरा 11 अब पूजा सिंघल को दिया गया है। पूजा सिंघल 4 महीने से जेल में बंद हैं। उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका दायर की है, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत पर सुनवाई दुर्गा पूजा तक के लिए टाल दी है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। पूजा सिंघल पहले से कमजोर और बीमार नजर आने लगी है। अपनी जमानत याचिका में भी उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया है। बुधवार को दोपहर 2 बजे के आसपास पूजा सिंघल को कॉरिडोर से बनी खिड़की से झांकते हुए देखा गया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जमानत पर रिहा होने के लिए कितनी उत्साहित है। उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के लिए लाया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रकाश कुमार की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
पलामू में 3 बंदूक के साथ 5 गिरफ्तार। विश्वकर्मा पूजा को हुआ था दोस्त का झगड़ा, बदला लेने के लिए युवक की हत्या की थी प्लानिंग। पलामू में 3 देसी कट्टे के साथ 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि टीओपी 1 के प्रभारी रेवा शंकर राणा रात्रि गश्ती के दौरान इन युवकों पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद युवकों को भागते हुए विशुनदेव दुबे रोड में पुलिस ने घेर कर पकड़ा। मोटरसाइकिल पर सवार 3 में से 2 युवकों के पास से भरी हुई बंदूक मिली। दूसरे जो मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक के पास भी देसी कट्टा मिला जिसमें गोलियां भरी हुई थी। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि उनके दोस्त अमित चंद्रवंशी का विश्वकर्मा पूजा के दिन एक युवक से झगड़ा हुआ था। दोस्त का बदला लेने के लिए 5 लोग 3 लोडेड देसी कट्टे के साथ उसकी हत्या के लिए जा रहे थे। इस हत्या के लिए उन्हें गोली और बंदूक बंटी राइन नाम के युवक से मिले थे। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बंदूक और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी ने बिठों का दाव, आज करेंगे नामांकन। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए झारखंड से भी एक नेता दम भरेंगे। यह नेता है पलामू के रहने वाले पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा भी खरीद लिया है। आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे वे नामांकन करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि नामांकन करने के बाद वे देश भर के राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सभी कांग्रेस नेताओं से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील भी करेंगे। के.एन. त्रिपाठी फिलहाल दिल्ली में हैं। रांची के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में JMJ चौक के पास बाल युवा दुर्गा पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजा आयोजन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। पूर्व की तरह मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रांची पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि आयोजन के दौरान पूजा पंडाल में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ को बताया गया कि नॉर्थ ऑफिस पाड़ा के स्थानीय लोग पिछले 25 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष कुछ लोग दुर्गा पूजा आयोजन में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने मंदिर प्रांगण में पूर्व की तरह प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने की अनुमति देने व सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया। कोडरमा से भारी मात्रा में ब्लू स्टोन के साथ एक गिरफ्तार, जयपुर भेजने की थी तैयारी। कोडरमा पुलिस ने थाना क्षेत्र के दूधीमाटी स्थित एक घर में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित किए गए कीमती पत्थर ब्लू स्टोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उदय कुमार सिंह के रूप में हुई है। मामले को लेकर पुलिस अवर निरीक्षक सलीम लुगून के बयान पर कोडरमा थाने में कांड संख्या 235/22 दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।